टैक्स तो हर जगह है भाई साहब, चाय से लेकर चीनी तक और पॉपकॉर्न से लेकर पिज्जा तक। और हाँ, पॉपकॉर्न का फ्लेवर भी टैक्स डिसाइड करेगा। मीठा है तो 18%, नमकीन है तो सिर्फ 5%। और भाई साहब, अगर आप कमा रहे हो तो निर्मला ताई टैक्स लेने को रेडी है। हाईएस्ट मार्जिनल टैक्स रेट 42% है। कंपेयर करो सिंगापुर से, वहां सिर्फ 24% है। और यूएई तो वैसे भी इनकम टैक्स लेता ही नहीं। और कॉर्पोरेट टैक्सेस की बात करें तो इंडिया में 35% तक ले लेते हैं, जबकि सिंगापुर में 17% और यूएई में सिर्फ 9% है। यानी यहां कमाओगे, खर्च करोगे या सेव करोगे, हर जगह टैक्स लगेगा। तो अब सवाल है, बजट 2025 में हमें इस टैक्स के जंगल से कोई राहत मिलेगी या नहीं? क्या आपके पॉपकॉर्न और सैलरी के बीच का ये टैक्स का फर्क कम होगा? आज की इस वीडियो में बात करते हैं उन पॉसिबिलिटीज या फिर उन उम्मीदों की जो आपको मिल सकते हैं, क्योंकि उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। मैं दीपांशु विजय, इंडियाज लीडिंग बिजनेस ऑटोमेशन एक्सपर्ट, आपका दिल से स्वागत करता हूं और लेके प्रभु का नाम करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो भाई साहब, 1 फरवरी को निर्मला ताई करेंगी मोदी जी के 3rd टर्म का पहला फुल बजट पेश। और निर्मला सीतारमण सबसे ज्यादा बार बजट प्रेजेंट करने वाली फाइनेंस मिनिस्टर भी बन जाएंगी। आज इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। जब बाकी देश लो ग्रोथ या रिसेशन फेस कर रहे हैं, तब हम अपनी ग्रोथ स्टोरी से हेडलाइंस में हैं। लेकिन क्या ये ग्रोथ हर इंडियंस की जिंदगी में इंप्रूवमेंट ला रही है? तो सर जी, लोग क्यों अपने देश को अलविदा कह रहे हैं? अब भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हेल्थ केयर तक जो बेसिक सर्विसेज लोगों को चाहिए, वो यहां वैसी नहीं मिल रही जो लोग डेवलप्ड कंट्रीज में एंजॉय करते हैं। अब बात करते हैं टैक्सेस की, जो हर इंडियंस के लिए एक सेंसिटिव टॉपिक है। हर सोशल मीडिया पर रोज यही टॉपिक लगा रहता है, कभी मीम से तो कभी किसी की सीरियस स्टोरी से। वो है टैक्स या फिर कहे पुअर टैक्सेशन। लेकिन टैक्स के बदले सर्विसेज कहां है? रोड्स टूटे फूटे हैं, पब्लिक हेल्थ केयर ओवरलोडेड है और एजुकेशन हर किसी की पॉकेट के बाहर लगता है। आज के टाइम पर इंडिया में 10% से भी कम लोग इनकम टैक्स भरते हैं। कंपेयर करें यूएस से, वहां लगभग 50% लोग टैक्सेज में कंट्रीब्यूट करते हैं। जब टैक्स पेयर्स का बेस छोटा होता है तो बर्डन नेचुरली मिडिल क्लास और हाई अर्नर्स पर आ जाता है। और इसका रिजल्ट क्या है? इंडिया का हाईएस्ट मार्जिनल टैक्स रेट 39% है, जबकि सिंगापुर में 22% और यूएई में तो इनकम टैक्स है ही नहीं। तो आओ देखते हैं कि देश की आम जनता टैक्स सिस्टम में क्या बदलाव चाह रही है। तो सबसे पहला है हायर स्टैंडर्ड डिडक्शन। सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए सबसे कॉमन टैक्स रिलीफ है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो अभी 75,000 पर सेट है। बजट 2024 में इसे 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया था, लेकिन बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के चलते अब इसे और बढ़ाने की जरूरत है। आज इन्फ्लेशन लगभग 6 से 7% के आसपास है और घर के खर्चे जैसे रेंट, हेल्थ केयर और एजुकेशन वो भी तेजी से बढ़ रहे हैं। बजट 2025 से उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 1 लाख तक बढ़ाया जाए। इसका क्या मतलब है? तो मानो अगर आप 7,50,000 साल का कमा रहे हो और 20% टैक्स ब्रैकेट में हो, तो आप 7800 तक का एक्स्ट्रा टैक्स बचा सकते हैं। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात है। अगर हम पूरी सैलरीड पॉपुलेशन की बात करें तो लाखों सैलरी टैक्स पेयर्स को इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा। एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होगा ज्यादा स्पेंडिंग, मतलब प्राइवेट और डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। इसके बाद दूसरा है रिवीजन ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अब बात करते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की, जो अभी थी 2.5 लाख रुपए। पिछले बजट में इसे बढ़ाया गया था, लेकिन इन्फ्लेशन को देखते हुए 5 लाख तक बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये चेंज आता है तो मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे। तो अगर आप 4,50,000 कमा रहे हैं तो अब आप 10,000 से 20,000 तक का टैक्स सेव करेंगे। ये सिर्फ टैक्स सेविंग का मैटर नहीं है, ये उन फैमिलीज के लिए एक बड़ी रिलीफ होगी जिनके खर्चे और इनकम के बीच स्ट्रगल चल रही है। हायर एग्जेम्पशन लिमिट का एक और फायदा होगा प्राइवेट कंजम्पशन को बूस्ट करना, जो कि अभी खुद ही स्ट्रगल कर रही है।
आज की डेट में कंजम्पशन जीडीपी का 60% कंट्रीब्यूट करता है। अगर लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो रिटेल, एफएमसीजी और छोटे मोटे धंधे करने वाले डायरेक्टली इसका फायदा उठाएंगे। सिंप्लीफिकेशन भी एक बड़ा फैक्टर है। फिलहाल सेक्शन 87A रिबेट के थ्रू 5 लाख तक के इनकम वाले टैक्स पेयर्स टैक्स फ्री हैं। लेकिन अगर एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख तक बढ़ गई तो रिबेट की जरूरत खत्म हो जाएगी और टैक्स कंप्लायंस और आसान बनेगी। उसके बाद आता है इंक्लूसिव टैक्स रिफॉर्म्स फॉर फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन। अब बात करते हैं इंक्लूसिविटी की, जो एक बड़ी जरूरत है। इंडिया का फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 40% के आसपास है, जो आईएलओ की रिपोर्ट से 7% कम है। इसको एड्रेस करने के लिए टैक्स रिफॉर्म्स प्रपोज किए जा रहे हैं, लेकिन और एफर्ट्स करने की जरूरत है, जो कंपनीज को वुमेन एम्प्लॉइज हायर करने के लिए इंसेंटिवाइज करेंगे। फिलहाल सेक्शन 80 जेजेए के अंडर 25,000 तक के मंथली वेज अर्नर्स के लिए टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं, लेकिन इस लिमिट को 35,000 तक बढ़ाया जाए और वुमेन हायरिंग पर 50% एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाए। ये इंसेंटिव उन सेक्टर्स के लिए ज्यादा इंपैक्टफुल होगा जो रिटेल, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग में है। मैकिन्जी की स्टडी बताती है कि अगर फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इंप्रूव होती है तो 2025 तक इंडिया की जीडीपी में $2.9 ट्रिलियन तक का फायदा हो सकता है। ये रिफॉर्म ना सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, बल्कि जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के गोल्स को भी सपोर्ट करेगा। और फिर आखिरी है इन्वेस्टर फ्रेंडली टैक्स पॉलिसीज। फाइनली बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, जो वेल्थ क्रिएशन का एक अच्छा खासा पार्ट है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ईएलएसएस अभी 1.5 लाख के सेक्शन 80C लिमिट का पार्ट है, जो लोगों के इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल को लिमिट करता है। इसलिए ईएलएसएस का लिमिट 2.5 लाख तक बढ़ाया जाए। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का सिंप्लीफिकेशन भी प्रपोज किया गया है। करंटली 1 लाख रुपए से ज्यादा के गेन्स पर 12.5% का टैक्स लगता है। अगर इस थ्रेश होल्ड को 3 लाख रुपए तक बढ़ाया जाए तो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट्स और एक्सेसिबल हो जाएंगे। यही कुछ गुजारिशें हैं हमारी सरकार से। इसलिए अगर इन स्टेप्स को लिया जाता है तो जनता के साथ साथ इकोनॉमी भी खुश रहेगी, क्योंकि इस साल के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ 6.4% ही एक्सपेक्ट की गई है, जो कि पिछले 4 सालों में सबसे कम है। आपको क्या लगता है, ये बजट मिडिल क्लास फ्रेंडली होगा या इस बार भी हम देखते रह जाएंगे? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हां, यूं ही मुझसे रूबरू होते रहिए।